कैसे हुआ? तो लेट्स सी आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स और गुड न्यूज़ है। थैंक यू। एरीज, थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। ओके, एरीज आपका कुछ भी यहाँ पर अगर ख़राब हो गया था, कोई गाड़ी आपकी ख़राब चल रही थी और उसकी वजह से आपको ट्रैवल करने में प्रॉब्लम हो रही थी, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स या घर की कोई ऐसी सुविधा जो काम करना बंद कर गई थी। आई थिंक आपके पास इतना पैसा होगा, इतनी मनी आपकी लाइफ में आने वाली है कि जिससे कि आप इन चीज़ों को ठीक कर सकें। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें, कुछ काम आपके रुक गए थे पैसे की कमी की वजह से। कोई कोई सुविधा भी थी यहाँ पर आपकी लाइफ में जो पहले आपकी हेल्प कर रही थी, लेकिन फिर काम करना बंद कर दी और फिर उसको ठीक करवाने के शायद आपके पास पैसे नहीं थे। तो पहली ब्लेसिंग मुझे आपकी मनी की आती हुई दिख रही है। मुझे प्रिंटर भी सुन रहा है। तो शायद आप में से कुछ लोग प्रिंटिंग का काम शुरू करना चाहते हैं या ऐसा कोई बिज़नेस पहले था उसी बिज़नेस को दोबारा से रिवाइव करना चाहते हैं। तो ये कुछ भी जो भी है यहाँ पर वो मनी आ रही है आपकी तरफ, जिसकी वजह से ये रुका हुआ जो काम है आपका, ये जो सुविधा भी थी आपकी, वो दोबारा से आपको सुख देना शुरू कर देगी। वो काम दोबारा से शुरू हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ये मैसेज है कुछ लोगों के लिए। वन मोर टाइम प्लीज। ओके, थैंक यू। वी हैव नाइट ऑफ कप्स। तो कुछ चीज़ें वेलकम करने वाले हैं आप, खास करके कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको दिल का सुकून देंगी। कप्स की ऊर्जा है तो दिल को करार आया। वो गाना भी है ना, तो ऐसे ही गाना गुनगुनाते हुए आप मुझे नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर आप कहेंगे कि दिल को करार आ गया नाज़, ये जो भी मुझे मिलना था, चाहता था, वो मुझे मिल गया। तो लिटरली ये कुछ लोगों के लिए न्यू लव है, या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसे पर्सन से कोई यस जो आप उम्मीद कर रहे हो कि वो यस बोल दे, कुछ लोगों के लिए ये यस है। ओके, और कुछ लोगों के लिए ये लिटरली गुड न्यूज़ है, जो किसी की प्रेगनेंसी के बारे में, आपके भाई बहन हो सकते हैं, या फिर कोई ना कोई आपसे जो लोग जुड़े हुए हैं, जिनके साथ आपका खून का कोई रिश्ता है, या फिर दिल से बहुत जुड़े हुए लोग हैं, कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपको डिलीवर करने वाले हैं नेक्स्ट 11 डेज़। जब भी ये रीडिंग देखोगे, टाइमलेस है ये रीडिंग, लेकिन जब भी ये रीडिंग देखोगे उसकी 11 डेज़ में आपको कोई गुड न्यूज़, कोई पर्सन दे सकता है और आपको बहुत खुशी महसूस होगी उससे। प्रेगनेंसी का डेफिनेटली यहाँ पर एक मैसेज मैं रिसीव कर पा रही हूँ। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत सरेंडर की एनर्जी भी होती है, क्योंकि इनके अगर घोड़े की एनर्जी को आप देखेंगे, बहुत ही सरेंडर, झुका हुआ सिर, इट्स लाइक एक्सेप्टेंस, यू नो। तो यहाँ पर अगर आप किसी को मनाने की कोशिश कर रहे थे, वो शख्स मुझे मानता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आपने कहीं एप्लीकेशन लगा रखी थी एक्सेप्टेंस के लिए, वहाँ से मुझे हामी भरती हुई, वो एक्सेप्ट होता हुआ लेटर या वो एप्लीकेशन आपकी एक्सेप्ट होती हुई नज़र आ रही है यहाँ पर। वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली ट्रैवल है यहाँ पर, मूवमेंट है यहाँ पर। तो जो भी लोगों ने अभी मैंने जो बात कही कि एप्लीकेशन की, आप डेफिनेटली उसी एप्लीकेशन की एक्सेप्टेंस की वजह से मूव करोगे, कहीं ट्रैवल कर सकते हो। ओके, जॉब अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। 3 ऑफ वॉन्ड से मुझे ऐसा भी लगता है कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर अपनी फाउंडेशन पर काम करने की बहुत कोशिश की, अपनी आदतों को सुधारना, सेल्फ लव लेकर आना, फॉरगिव करना पास्ट को, ये सब चीज़ें जो हम बोलते भी रहते हैं टैरो रीडिंग्स में, आपकी वो फाउंडेशन रेडी है। आप बहुत ज़्यादा हील हो चुके हो एरीज, जो कि बहुत अच्छा साइन है। तो यस, इस फाउंडेशन के साथ अगर आप किसी नई चीज़ की शुरुआत करना चाहते हो, आपको लगता है कि क्या मैं रेडी हूँ नाज, क्या ये, अगर कोई क्वेश्चन है किसी का कि पता नहीं नाज मैं रेडी हूँ या नहीं, तो आपका आंसर ये है कि आप रेडी हो, आप पूरे तरीके से रेडी हो, आप बिल्कुल सही ट्रैक पर हो, आप जो डिसीजन भी लोगे वो सही दिशा में लगेगा। ओके, वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये तो और भी बड़ा बिग साइन, बिग यस है आपके लिए। अभी भी अगर कोई रह गया है आपके दिमाग में डाउट, तो इस कार्ड से चला जाना चाहिए। आप पूरे तरीके से हील हो चुके हो। ये पास्ट का जो भी आपका कलह कलेश था, डार्क नाइट वाला जो पीरियड था, और आपकी फाउंडेशन बड़ी स्ट्रांग है एरीज। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स से डेफिनेटली एक फोकस्ड एनर्जी है, सपोर्टिव एनर्जी भी मुझे आपके इर्द गिर्द लग रही है, लॉयल रिलेशनशिप पर बहुत अट्रैक्ट करने वाले हो आप, और अबंडेंस तो है ही भाई,
10 ऑफ पेंटिकल्स माने कि धन, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, बरकत का आना। तो यस, आप यहाँ पर जो भी एक्शन लेंगे इससे आपकी ग्रोथ, आपकी लाइफ में सिक्योर एनर्जी जो होती है वो मैनिफेस्ट होगी। 10 ऑफ पेंटिकल्स करियर में भी न्यू बिगिनिंग को लेकर आने वाला है। बड़ा ऑफर भी मिल सकता है कुछ लोगों को, बड़ा पैकेज मिलना, किसी कंपनी से ऑफर मिलना, तो ऐसी एनर्जी भी दिख रही है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि आपको इन सभी शोर में, ये जो भी हलचल हो रही है, इसमें सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है, और वो क्या है, अपनी फैमिली को समय देना है, उनको मदद करनी है, हेल्पिंग हैंड बनना है उनका। अगर आप किसी तरीके से किसी को काउंसल कर सके, फैमिली मेम्बर को, किसी को हेल्प कर सके, वो करना है। अपने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भागना कि मेरी तो लाइफ में न्यू बिगिनिंग है तो मुझको नहीं फ़र्क पड़ता कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। नहीं, एक अच्छे बेटे होने का, एक अच्छी बेटी होने का फ़र्ज़ निभाना है। ओके, एक ऐसी चीज़ का आपको यहाँ पर रिमाइंडर दिया जा रहा है। पावर पावर पावर, आप ही का कार्ड है ये, द एम्परर, एरीज का कार्ड है। अपने एलिमेंट में हो, तभी मैं ये इसी कार्ड ने ही मुझे बता दिया था कि ये बिल्कुल सही जा रहे हैं। ये जो भी एरीज इस रीडिंग को देख रहे हैं, जो भी एरीज इस रीडिंग को देख रहे हैं, वो बिल्कुल सही जा रहे हैं। एम्परर से पावर आ रही है। मुझे ऐसा भी लगता है कि आप लाइफ को ना बहुत बैलेंस तरीके से देखने वाले हो। जहाँ पर जोर लगाने की ज़रूरत है, फोर्स लगाने की ज़रूरत है, वहाँ फोर्स, लेकिन उसी के साथ ये जो फेमिनिन एनर्जी होती है उसका भी कहीं ना कहीं टच रहेगा कि नहीं, अगर मुझे फॉरगिव करने की भी ज़रूरत पड़ी तो मैं कर दूँगा। और आई थिंक इनर वर्क का यही एक मैजिक है मेरी जान, कि जो लोग इनर वर्क करते हैं उनके लिए फॉरगिव करना या फिर सरेंडर करना, ये आगे चलकर बहुत जर्नी में ईजी हो जाता है। तो डेफिनेटली एक अच्छी फाउंडेशन है आपकी। बिजनेस यहाँ पर कुछ लोग स्टार्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई आपकी तरफ आ रही हैं, और इट्स लाइक यू आर रेडी। एरीज में और क्या मैसेज दूँ आपको, इट्स लाइक यू आर रेडी, आप पूरे तरीके से रेडी हैं कुछ यहाँ पर करने के लिए, अपने पैशन, अपनी क्रिएटिविटी, अपने जुनून, अपनी सनक के साथ कुछ अच्छा आप अपने लिए एम्पायर बिल्ड करना चाहते हैं, अपनी लेगेसी बिल्ड करना चाहते हैं। ये शब्द आपको बहुत आकर्षित करते होंगे इन दिनों कि मेरी लेगेसी क्या होगी, तो उसी चीज़ को लेकर काफ़ी फोकस्ड हैं यहाँ पर कुछ लोग। कम ऑन, वी हैव 10 ऑफ कप्स, वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स, द फूल, ओह माय गॉश, 2 ऑफ कप्स, एंड वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। लॉटरी है यहाँ पर किसी की, लिटरली किसी की जैसे लॉटरी लग रही है। यहाँ पर शादी भी दिख रही है मुझे, खास करके अगर आप अगेन किसी के येस का वेट कर रहे थे काफ़ी समय से, क्योंकि ये वेट का कार्ड है, तो यहाँ पर उसमें येस है, क्लैरिटी आ रही है, सच समझ में आ रहा है आपको। और 2 ऑफ कप से सोलमेट रिलेशनशिप भी है कुछ लोगों के लिए। तो अगर आप ऐसे किसी बंधन में थे तो आई थिंक ये पर्सन आपको शादी के लिए पूछ सकता है, या अपने घर में आपके बारे में बात कर सकता है। तो कुछ एनर्जीज इसके इर्द गिर्द भी मंडराएंगी कुछ लोगों के लिए। 10 ऑफ कप से मुझे यहाँ पर बच्चे भी आते हुए, बच्चे आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होते हुए दिख रहे हैं। ये फर बेबीज़ भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। कोई नया फर बेबी आपकी लाइफ में कहीं से भी एक मैजिक के रूप में आपने सोचा भी नहीं था, लेकिन ये इसको आपकी लाइफ में कुछ ऐसी कड़ियाँ जोड़ दी जाएंगी कि ये फर बेबी आपकी लाइफ में आ गया। तो यहाँ पर एक ऐसी खुशी भी आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है मुझे। 10 ऑफ कप से ऐसा भी लगता है कि यहाँ पर कोई एक ऐसी जगह है एरीज, कोई एक ऐसी जगह है जो जहाँ पर जाने का आपका सपना है। हम सभी की होती है ना कभी कभी कि ये इस जगह पर तो मुझे एक बार ट्रैवल करना ही करना है। मुझे पानी का जहाज़ नज़र आ रहा है, तो शायद कुछ लोग पानी के जहाज़ में बैठना चाहते हैं, कैसे टिकट लेना चाहते हैं। तो कोई ऐसी ब्लेसिंग भी आपके लिए मैनिफेस्ट हो सकती है। गिफ्ट कार्ड, मुझे ये भी शब्द सुना, तो आपको कोई गिफ्ट कार्ड भी मिल सकता है जो आपके लिए एक सोने की चाबी से कम नहीं होगा। आपको लगेगा कि यस फाइनली मुझे वो गोल्डन टिकट मिल गई, मुझे वो करने की जो मैं करना चाहता था। तो यस, यहाँ पर कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स हैं। एस ऑफ सोर्ड्स से बहुत सारी मेंटल क्लैरिटी है एरीज, जो कि इसको बहुत कॉम्प्लीमेंट करती हैं। एम्परर बड़ा प्रैक्टिकल है भाई, इसकी दाढ़ी ऐसे ही सफ़ेद नहीं हो रखी, इसके पास एक्सपीरियंसेस हैं, इसने दाव पेच को समझ रखा है, रणनीति को समझ रखा है इसने, तो बहुत अच्छा काउंसलर भी होता है ये, राइट। तो एस ऑफ सोर्ड्स से डेफिनेटली मेंटल क्लैरिटी है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप ना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होंगे अब किसी की बातों से, क्योंकि आपको पता है कि ट्रुथ क्या है। डीप डीप डाउन आपके हार्ट में आपको ये सच पता है कि यस, ये चीज़ अगर मुझे करनी है तो मैं कर ही लूँगा।
वो सच पर जैसे ना अपने उसको मुट्ठी में कर लिया है। तो यस, बहुत पावरफुल एनर्जी है ये। फूल से मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अननोन एनर्जी भी रहेगी आपके इर्द गिर्द। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको आंसर्स ऐसे आसानी से नहीं मिलेंगे, ऐसे घूम फिरा कर मिलेंगे आपको, या बहुत ही फिलॉसफिकल टच से जैसे कोई आंसर मिलना। डायरेक्ट आंसर्स नहीं है कुछ चीज़ों के, और वो इसी वजह से है ताकि आप अपनी जो अंदर मिस्टीरियस एनर्जी है उसको भी समझ सकें, उसको उसके साथ जुड़ सकें। एम्परर सिर्फ प्रैक्टिकल ही नहीं है, इसकी एक ऐसी साइड भी है जिसमें ये काफ़ी इंट्यूटिव है, ये काफ़ी पावरफुल है, ये अपनी हायर सेल्फ की एनर्जी को चैनल कर सकता है। तो यस, यहाँ पर कुछ घूम फिरा कर भी एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी भी आपकी लाइफ में मुझे दस्तक देती हुई दिख रही है। 2 ऑफ कप्स और 7 ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली जिसका वेट है वो वेट आपका ख़त्म हो रहा है। जिस भी चीज़ का आपको इंतज़ार है यहाँ पर वो चीज़ आपको मिल रही है। ये कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप है, या फिर कुछ लोगों के लिए ये उनका दिल से जुड़ा हुआ कोई ख्वाब है, कोई ऐसा ख्वाब जो उनका सपना है, उनकी लाइफ का सपना है। वो चीज़ यहाँ पर आपकी पूरी होती हुई मुझे दिख रही है। लेट्स सी आपके एंजल्स यहाँ पर आपको आपके इर्द गिर्द कौन से एंजल्स हैं। थैंक यू। One more time, please. And Shanya. So we have the angel of peace. I am infinite peace. किसको नहीं चाहिए शांति, आप मुझे बताइए। पता नहीं, मुझे कोई मंदिर की घंटियों की आवाज़ सुनी। मुझे घर में ऐसे ऐसा लग रहा है कि आप में से शायद कुछ लोग घंटी जैसे ये है, कुछ लोग शायद ये ख़रीदना चाहते हैं। जिंगल बेल, क्रिसमस टाइम कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। आई डोंट नो, ये मुझे क्यों इतना स्ट्रांगली सुना एकदम से ना मेरे कानों में, जैसे वही सांस सी हो रही है उसी चीज़ को लेकर। यस, बहुत बहुत पीस। इट्स लाइक वापस आ जाओ प्रेजेंट मोमेंट में। जैसे कोई बहुत 7 ऑफ कप्स की एनर्जी में था, लेकिन वो वापस से फ्लो के साथ जुड़ रहा है। ये जो मोमेंट है, प्रेजेंट मोमेंट, उसके साथ जुड़ रहा है। We have the angel of light. The divine light of my soul flows through my being right now. Yes, अपनी पावर में आना, अपनी पावर में आना। The angel of blessing. I am blessed in many ways and I bless all that I have. Wow. यहाँ एक भी कार्ड ऐसा नहीं है जो आपकी इस खुशी को दाग लगाए। बेसिकली आप ब्लेस्ड हो, आप सुरक्षित हो, और ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी लाइफ में। ओके, नाउ लेट्स सी आपके लिए एनिमल स्पिरिट यहाँ पर कौन से आते हैं। ओके, वी हैव टर्टल, रिट्रीट, स्टॉप ट्राइंग टू मेक समथिंग हैपन। ये मांगता नहीं है, क्यों? क्योंकि ये बादशाह है। बादशाह मांगता नहीं है, बादशाह क्लेम करता है। अपने आप को पहचानो एरीज, अपने आप को पहचानो। और कभी कभी रिट्रीट सिर्फ मेडिटेशन करने को नहीं होती, कभी कभी रिट्रीट रियलिटी चेक के लिए भी होती है, ईगो चेक के लिए भी होती है। मुझसे क्या गलती हुई, मैं कहाँ चूक गया। तो आप कहाँ चूके, आप यहीं पर चूके कि आप ये भूल गए कि आप एरीज हो, आप बादशाह हो। तो कभी कभी थोड़ा सा स्लो डाउन होकर ये रियलिटी चेक वगैरह करते रहना चाहिए हमें। ओके, तो यस, यहाँ पर भागो मत चीज़ों के पीछे, अपने आप चीज़ों को अनफोल्ड होने दो। अगर कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी लगा रहे हो तो डिटैच होना सीखो। अटैचमेंट से भी आउटकम कभी कभी मैनिफेस्ट नहीं होता। ओके, टर्टल स्पिरिट, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। साम दाम दंड भेद, ऐसा ही कुछ बोलते हैं ना। तो स्लोली किसी चीज़ को अप्लाई करना है, प्रोसेस को अप्लाई करना है तो स्लोली। ओके, तो यस एरीज, दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप कि आपको आंसर्स मिले हों। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और स्कैमर से बचिएगा भाई, बड़ा तांडव मचा रखा है इन लोगों ने। पर्सनल रीडिंग्स सिर्फ और सिर्फ मेरी जो वेबसाइट है www.shunyacreates.com, इतना सुंदर नाम रखा है मैंने वेबसाइट का, वहाँ जाकर बस अपनी बुकिंग कीजिए, ठीक है। और कहीं पर किसी से जाकर कोई आपको कहे कि नंबर दे दो, ईमेल दे दो, मैसेज कर दो, ये कर दो, प्लीज़ उनसे बचिए। अपने आप को भी बचाइए और दूसरों को भी थोड़ी सी गाइडेंस दे कमेंट सेक्शन में कि स्कैमर से बचिए। ओके, तो स्कैमर से बचना है और अपने आप को
ब्लेस्ड रखना है। ओके, तो यस, दिस इज़ योर रीडिंग एरीज। और मेरे ख्याल से अब हम चलते हैं हमारे टॉरस के लिए।